नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल गाइडेंस और अल्टीमेटली हायर डायमेंशनल मैसेज के बारे में जानेंगे और कौन से रिचुअल्स रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, यह भी जानेंगे। उससे पहले आप तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। बी रिलैक्स एंड स्टे ट्यून। आइए देखते हैं आपके करियर में कौन सा मैसेज आ रहा है। दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक फायरी एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट इज फायर, वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपके फायर एनर्जी, आपकी अग्नि तत्वों को। जितना ज़्यादा आपके अंदर प्राण शक्ति का संचार होगा उतना ज़्यादा आप कार्य करने में समर्थ होंगे और सही दिशा में जाने में समर्थ होंगे। ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आपके ऑरा में प्रवेश कर रहा है। ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपके मणिपुरा चक्र, मूलाधार चक्र को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है। कार्य करने का जो समर्थ था आपके पहले, वो कहीं ना कहीं से गायब हो चुका था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और बाधाएं आपके लाइफ में थी। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स सब कुछ तोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपको बता रहा है। आपको एक ऐसा ऊर्जा दे रहा है जो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में एक नया दर्जा आप बना सकते हो। एक बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअल गोल सेट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये शक्ति प्रदान किया जा रहा है। तो एक्ट ऑन इट। आप एक्ट कीजिए, एक्शन में आइए और प्रॉपरली आप आपके सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स आपकी थॉट और आपकी इमोशन का स्टेबिलिटी दिखाता है, आपकी प्रॉपर इंट्यूशनल क्वालिटी को दिखाता है। जितना ज़्यादा आप इंट्यूटिव बनेंगे उतना ज़्यादा आपके विचार सही होंगे आपके जीवन के लिए, किस दिशा में आपको जाना है। क्योंकि वॉन्ड्स की कार्ड दिशा दिखा रहा है, गति दिखा रहा है, डायनामिज्म, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एक संतुलन दिखा रहा है जहाँ पे आप आपके थॉट की सुनोगे, इंट्यूटिव मैसेज की सुनोगे और इमोशनल जो पहले एक टर्मोइल था, वीकनेसेस थी, ब्लॉकेजेस था, डिपेंडेंसी था, अटैचमेंट था, फियर था, उससे आप दूर चले जाओगे। प्रॉपर डिसीजंस लेने का जो क्षमता है, जहाँ पे माइंड एंड हार्ट कोहेरेंस में रह के प्रॉपर डिसीजंस लेना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। जो टैलेंट आपके पास था लेकिन वो शुभ था, अभी फिर से उस टैलेंट के बलबूते पे आप आगे जाओगे, आगे एक्शन लोगे। और ये कार्ड है प्रमोशन, ये कार्ड है एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ लर्निंग, ये कार्ड है एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ सक्सेस, जहाँ पे बिजनेस को आप प्रसारित कर सकते हो, जहाँ पे बिजनेस प्लान बना सकते हो नए दौर से। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्वीन ऑफ सोर्स आपके अंदर इमोशनल क्वालिटी है, लेकिन आप आपके इमोशन को अभी शो नहीं करोगे। आपके जॉब हो, आपके बिजनेस हो, जहाँ पे भी आप कार्य करोगे, आप देखोगे जितना ज़्यादा इमोशनली आप इन्वॉल्व हो रहे हो लोगों के साथ, लोग आपका फ़ायदा उठाते, लोग आपके बात नहीं सुनते। तो ये थोड़ा सा बॉसीनेस आपको दिखाने के लिए कह रहा है। जजमेंट कार्ड एक बहुत बड़ा चेतावनी, बहुत बड़ा वार्निंग साइन, क्योंकि आपके जीवन में अगर अभी तक कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा था, आपकी डेस्टिनी कहाँ है, कितना दूर है, कैसे जाना है, क्या आपका जीवन का मकसद है, जजमेंट कार्ड आपको वो शक्ति देता है, वो सूझ और बूझ देता है, वो इंट्यूशन देता है, वो स्पिरिचुअल पावर देता है, वो अलाइनमेंट देता है विथ योर हायर सेल्फ, विथ द डिवाइन, कि आप जान जाओगे, या तो जानने का जो आपका एक
सफ़र है वो शुरू हो चुका है और आगे जाके आपको 100% ये पता चल जाएगा कैसे आपके लाइफ को आप हैंडल कर सकते हो विदाउट इन्फ्लुएंसिंग एक्सटर्नल थिंग्स। ये एक जजमेंट कार्ड है जो कहता है कि अगर आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य करने के लिए ठाना था, आपका कोई ऐसा स्किल्स या टैलेंट जिसमें आप काम कर रहे थे लेकिन आप नाकामयाब हुए, जिसमें कार्य करते हुए आपको सफलता हासिल नहीं हुआ, वही पैटर्न लेके आप इस धरती पे इस जन्म में आए हो। तो आपको ढूंढना है आपके अंदर कि क्या आपके जीवन का मकसद है। उस पे कार्य करे बगैर अगर आप कोई और चीज़ में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको शांति नहीं मिल रही है, क्वीन ऑफ सोर्स कह रहा है कि आपको फिर से इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ उसको फिर से सोचना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स गतिशीलता आपके लाइफ में लाना पड़ेगा और आपका जो फायर एनर्जी है, आपका जो एग्रेशन है, डिज़ायर है, मैस्कुलिन पावर है, उसको जब आप फीड करोगे आप देखोगे पुराना जो रिपीटेशन हो रहा था लाइफ में, जन्म जन्म का रिपीटेशन हो रहा था, बहुत सारे फेलियर्स आपने देखे हैं इस जन्म में भी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि पिछले जन्म में भी बहुत सारे फेलियर्स देखे आपने। स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और आपका जो रैशनल माइंड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इमोशनली क्रिएट करना कोई चीज़ अच्छा है बट इमोशन में रहना अच्छा नहीं है। तो आपके लिए जजमेंट कार्ड साफ साफ ये कह रहा है, देखिए एंजल आपके जो मास्टर गाइडेंस है आपको देता है, आपके हायर सेल्फ आपको मदद करता है, आपके एंसेस्टर्स आपको मदद करता है। फॉर फ्यूचर व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू गेट रीड ऑफ ऑल द इमोशनल अटैचमेंट विच ऑल आर जस्ट ऑब्स्टेकल फॉर यू। जितना भी ऑब्स्टेकल है सबको आप काट के आगे बढ़िए, बिकॉज जजमेंट कार्ड आपको फिर से एक बार वार्निंग दे रहा है, फिर से आपको हेल्प कर रहा है कि पिछले जन्म में जहाँ पे भी आप स्टक हो चुके थे, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, जो आपका ट्रू सोल सेल्फ है, आत्मा जो कहता है कि मुझे ये करना है, ये बनना है और जितना भी बाधा है मुझे उसको अतिक्रम करना है, पार करना है, तो उसका सुनिए, हायर सेल्फ की सुनिए, गाइडेंस आपको मिल रहा है और इन फ्यूचर जाके आपको सफलता ज़रूर हासिल होगा। ये बहुत बड़ा कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 5 है आपके लाइफ में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स होना जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके पीठ पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग आपको नीचे दिखाने के लिए या तो आपको पकड़ के रखने के लिए, आगे आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके कॉलीग, आपके बॉस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके दोस्त। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सहायता करेगा कि कौन आपके सच में मित्र है, कौन आपके सच में शत्रु है, उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट जब तक रहेगा लाइफ में आप आपके 100% पोटेंशियल नहीं दे पाओगे। और जजमेंट कार्ड कहता है कि ये ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेगा, ये आपको एक फिर से फाइनल एग्ज़ाम के लिए पुश कर रहा है जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे आपके लाइफ को कॉन्फ्लिक्ट मुक्त कर सकते हो। आपने अगर बिना सूझबूझ के किसी को कुछ कह दिया, गुस्से में आके, एग्रेशन में आके या तो दुख में आके किसी को आपने कुछ कह दिया, वो आपके वो एक्शन का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं बतंगर बना के रख देगा। सो बी वेरी केयरफुल नाउ। एक एक स्टेप आपको फूक के लेना पड़ेगा, डिसीजंस आपको सही बनाने पड़ेंगे, कौन मित्र कौन शत्रु है आपका इंट्यूशन आपको कहेगा, राइट। देन यू कैन टेक ए प्रॉपर एक्शन, द फायरी एक्शन। आप यहाँ से दूर भी जा सकते हो। ये कार्ड कहता है कि आपको कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल करने में मज़ा आता है, कहीं और जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, कहीं पे सेटल होना जहाँ पे नेचर है वहाँ पे आपको मज़ा आता है, वहाँ पे रह के काम करने में आपको एक नया ऊर्जा फील होता है। तो आप जाइए वहाँ से जहाँ पे फैमिली सिचुएशन आपका ऐसा है कि आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, वर्क प्लेस या तो बिजनेस प्लेस, वहाँ से आप दूर जा सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन ओनली इन योर लाइफ समथिंग विल बी कमिंग वेरी सून। और वो क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि प्रॉपर स्थूल तत्वों, प्रॉपर अर्थ एलिमेंट,
जितना ज़्यादा आप नेचर पे जाओगे, जितना ही ज़्यादा आप आपके लाइफ में नेचुरल क्वालिटी लेके आओगे, आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आपके लाइफ में। जहाँ पे भी आपको फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी है, वहाँ से आप एक कदम आगे बढ़ जाओ। और जो लोग आपको डुबाना चाहता है, लो फील करवाना चाहता है, जो एनर्जी वो प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा भी बढ़ रहा है। स्पेशली आपकी मणिपुरा चक्र जागृत हो रहा है, आपके फिजिकल बॉडी में वो शक्ति का संचार हो रहा है, और उसके साथ आपके हार्ट एनर्जी, आपके सोल पावर, आपके अनाहता चक्र में वो स्पंदन आ रहा है जो खो गया था आपके। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा मनी गेम आप करने वाले हो। ए वेरी गुड वे यू कैन अर्न ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा आपके अंदर, ताकि आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर बढ़े। आप हील करो खुद को, आप पावरफुल बनाओ खुद को, और उसके बाद देखो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है, अगर आप नेचर पे जाते हो, नेचुरल वे में आप नेचुरल क्वालिटी को बिल्डअप करना चाहते हो, आपके बाय बर्थ कौन सा क्वालिटी मिला ये आपको पता है, आप जब उस क्वालिटी पे ध्यान दोगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको आपका पैशन, आपका इन फ्यूचर एक बड़ा सक्सेस लेके आएगा। जहाँ पे आपका पैशन ही आपका जॉब होगा, पैशन ही आपका बिजनेस होगा, किसी के अंडर में आपको रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी एक कार्ड कहता है कि अगर बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, दिस इज़ द गुड टाइम टू ट्राई अगेन। अगर आपका जॉब छूट गया था, जॉब के लिए आप तलाश कर रहे थे, नेक्स्ट 1 मंथ यू विल गेट समथिंग व्हाट यू लव टू डू। ओके, सो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, what somebody is feeling for you and thinking about you. Let's see. और क्या होगा for singles and the married couples also we'll see here. Okay, let's see my friend. या एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर ब्लॉक कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, साइलेंट पीरियड है, आपसे रूठा हुआ है, या तो आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्कनेक्शन है, जैसे भी सिचुएशन हो, एस ऑफ पेंटिकल, एस होता है बिगिनिंग, एंड पेंटिकल इज द फिजिकल एनर्जी, फुल फिजिकल एनर्जी में कुछ आपके पास आ रहा है। इट कैन बी न्यूज़, इट कैन बी कम्युनिकेशन, और इट कैन बी दैट पर्सन। आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या तो कर रही है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द प्रॉपर मैनिफेस्टेशन बिकमिंग योर रियलिटी। जो आपने सोचा है, जो आपने फील किए, ऐसा सेम लेवल पे कोई आपको फील करता है, कोई सोचता है, कोई आपके पास आना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल अगेन, इफ़ यू enhance your power, your heart energy, your manipura chakra, you will feel that energy is expanding। आपके अंदर जो एनर्जी फील्ड है, जो बहुत ही छोटा हो गया था, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपके लवर, आपके वाइफ और आपके हस्बैंड अगर आपसे दूर है और आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन कट रहा था, या तो आपसे बात नहीं कर रहा था, आप आपके हार्ट एनर्जी को हील कीजिए, आपके मणिपुरा चक्र को हील कीजिए। आप देखोगे वो इंसान आपके पास आने के लिए बहुत 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 बेचैन होगा। सो एस ऑफ पेंटिकल एक प्रॉपर जर्नी दिखा रहा है, जो आपको उनके साथ फिर से मिलाने की कोशिश कर रहा है। नाउ द टावर कार्ड इन योर लाइफ, ये आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। टावर कार्ड, टावर कार्ड में क्या होता है, बहुत बड़ा हादसा रिलेशनशिप में होता है, जहाँ पे चलते हुए रिलेशनशिप सब सही रहता है, देन अचानक से वो रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होता है। इट कैन बी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इट कैन बी इंटरनल इन्फ्लुएंस, बट ये कार्ड कहता है कि जैसे आपने आपके रिलेशनशिप में ईगो, प्राइड, फियर ज़्यादा अटैच हो जाना, वो इंसान जब कॉल करता है तो आपको खुशी मिलती है, उसने अगर सही से बात नहीं की आपको खुशी नहीं मिलती है। तो ये जो खुशी का डिपेंडेंसी था, आपका इमोशनल एक डिपेंडेंसी था, एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था और इमोशनल वीकनेस था, ये कार्ड, ये डिवाइन का एक खेल होता है, जहाँ पे आपके लाइफ से कुछ ऐसा चीज़ निकाल के लिया जाता है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो। तो आपके जो दुख है वो जायज़ है, जो इंसान आपसे दूर है
आपसे अभी बात नहीं करता है तो नहीं करती है, वो जायज़ है। बट ये आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऐसा घटना घटाया गया है। इसमें किसी का दोष नहीं, ना आपका दोष है, ना आपके जो पार्टनर है उनका दोष है। ये डिवाइन का एक खेल होता है। बिकॉज द टावर कार्ड व्हेन इट कम्स विद द पावर टू हील एक्चुअली। आप अभी थोड़ा सा शांत होकर देखना, जब आप ध्यान करोगे तब देखना कि जो इंसान आपके लाइफ में थे वो और आप दोनों के बीच में क्या सिर्फ फिजिकल कनेक्शन था, मेंटल कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्शन था और जस्ट एक खुशी थी। उसमें आप आपके लाइफ को सब कुछ निछावर कर दिया आपने। आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों को आपने देखा नहीं। आपका फैमिली, आपका हेल्थ, आपका लुक्स, आपका स्पिरिचुअलिटी और आपके जॉब स्टेबिलिटी और बिजनेस, आपने ग्रोथ नहीं की बहुत सारे सेक्टर में, राइट। फॉर लास्ट 2 years to 3 years आपके लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था जिसका मायने आपको बहुत सताता था। बट ये कार्ड आपको एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है, जो कहता है कि आप देखो कैसे हील कर सकते हो उस सिचुएशन को, क्योंकि जैसे आप हील करोगे आपके लाइफ में, द मैजिशियन कार्ड ये कहता है एक नया शुरुआत आपके लाइफ में होगा। अगर वो इंसान भी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, अगर आप भी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, दोनों का जो ग्रो होगा उस ग्रो में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगा, जो नए दौर से एक नया मैनिफेस्टेशन कर सकता है इस रिलेशनशिप को, या तो फ्यूचर में नए रिलेशनशिप को। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग कहानी है। तो आपको अगर मैनिफेस्ट करना है योर ओल्ड लवर, इफ़ यू फाइंड दैट लवर इज़ योर ट्विन फ्लेम सोलमेट, और ऐसा एक इंसान जो आपके दिल के करीब है दूर रहते हुए भी, और आपके स्पिरिचुअल गोल के लिए वो आपको मदद करने वाला है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ मुक्ति और मोक्ष में जाओगे, तो वो इंसान आपके लिए फिर भी आ सकता है। नाउ मैजिशियन का समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो। ओके, जैसे आपको फील होता है किसी के बारे में सोचकर, वो इंसान भी आपके बारे में सोच के सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, आपको वो फील होता है। और ये कार्ड कहता है कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपके लिए वो इंसान कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहा है फॉर फ्यूचर टू गिव सम गुड वैल्यूज, टू extend this relationship and expand this relationship with you, and this person wants to come back. मैजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन के साथ वो आपके लिए फिर से कुछ प्लानिंग और प्रोग्राम कर रहा है। और ये भी आप देख लेना कि आपके अंदर वाइब्रेशन कैसा है, आपके अंदर वो एनर्जी क्वालिटी कैसा है कि आप सच में उसको अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव टू लीव समथिंग। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि द रिलेशनशिप इज़ वेरी टॉक्सिक, सबके लिए नहीं है। अगर जिसको फील होता है, जिसके साथ आपने दिल लगाया, समय लगाई, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड की और उनके लिए सोचा 24 घंटे, कार्य किया 24 घंटे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा अगर है, अगर धोखा भी नहीं दिया तो उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है सिर्फ समय समय के अनुसार। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कभी स्टेटस, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या तो आपको लव नहीं मिला उनके तरफ से, बहुत मुश्किल हालात सहने पड़े, आपके तबीयत ख़राब हो चुका है, या तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप दैट पर्सन जस्ट लेफ्ट यू इन कोल्ड, तो ये कार्ड कहता है कि आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, क्या उनके साथ उस घर में रहना है, क्या उनके साथ रिलेशनशिप फ्यूचर में बसानी है। सो हियर आर 2 कार्ड्स देयर। द टावर कार्ड, जो ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ डिवास्टेशन हो चुका है, लेकिन आप फिर भी क्लिंच करके बैठे हुए हो, उनके साथ आप रहना चाहते हो, लेकिन फिर से आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि कौन सा इंसान आपको मैनिफेस्ट कर सकता है, कौन सा इंसान आपको सच में प्यार करता है और प्यार करती थी जो भी है, क्या उनको वैल्यू देना, एक नया रिलेशनशिप शुरू करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि प्रॉपरली मुझे लगता है कि आपको हील करना बहुत ज़रूरी है खुद को। आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें रह के नए रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, ये जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि घर वाले आपके
शत्रु बन चुके रिलेशनशिप के लिए, या तो घर वाले नहीं चाहते, या तो जो इंसान आपके साथ है या तो थी वो आपका ग्रोथ नहीं देख पाता है, जेलस फील करता है, किसी के साथ आप थोड़ा बात कर लेते हो तो उसमें भी गुस्सा होता है। तो दिस काइंड ऑफ एब्यूसिव बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर से आप मुक्त हो जाइए, बिकॉज 5 इज़ द चेंज। आप कैसे चेंज लाना चाहते हो ये आप देखो, क्या छोड़ना चाहते हो लाइफ में ये आप देखो, तो आपके लाइफ में क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, सिंपल साइंस। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, मुझे लगता है कि आप लाइफ में खुश नहीं हो, या तो आप एक खुशी का जो सफ़र है वो कभी आपने तैयारी नहीं की पूरी तरह से। शादी होते होते नहीं होना, प्रपोजल आपको मिला है या तो आपने प्रपोज किए, कुछ महीने या तो कुछ साल तक चला है वो चीज़, उसके बाद अचानक से सब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शन में चला जाना, हर चीज़ में आपको असफल महसूस हुआ है रिलेशनशिप में। तो ऐसे सिचुएशन को आप अगर ध्यान से देखते हो, क्या सच में वो आपके सोल ग्रोथ के लिए सही है या नहीं। सिर्फ फिजिकल एक अटैचमेंट था, डिपेंडेंसी थी, उसमें ही आप पड़े रहे आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ चला गया, या तो आपको छोड़ के जाना है, ये आपका कॉल है जो आपको फील होता है। उसके बाद क्या होगा, 10 ऑफ कप्स, एक प्रॉपर फैमिली सेटलमेंट। नेक्स्ट 10 वीक्स टू 10 मंथ्स आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होने वाली है। आपके साथ एक ऐसा इंसान जुड़ेगा, स्टार्टिंग में कहा था कि जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है और फैमिली बसाना चाहता है। ये कार्ड है रिकन्सिलिएशन ही। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन और मैजिकल पावर का 2 कार्ड आ रहा है, जो कह रहा है कि प्रॉपरली अगर आप आपके लाइफ को हील करते हो, द टावर कार्ड, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप लाइफ को सेटल करना चाहते हो, जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं उससे दूर, टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे दूर, तो देखोगे लाइफ में 10 ऑफ कप्स आपको वो खुशी देगा जिसका हकदार आप हो। ओके, सो फॉर सिंगल्स लेट्स सी द एम्प्रेस कार्ड। सिंगल, आपके लाइफ में खुशी का समय आ चुका है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका शादी होना तय है, नया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत प्यारा एक फेमिनिन एनर्जी आपको डिवाइन गिफ्ट में दे रहा है आपके जीवन साथी बनाने के लिए। इन फ्यूचर आप देखोगे एक स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आएगा, लव, कंपैशन, नर्चरिंग, और आपके अंदर बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आएगा। और ये जो क्वालिटी आपके अंदर बढ़ने लगेगा, आप देखोगे नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स समबडी विल बी कमिंग इन द सेम मैनर। जैसे आप उनको प्यार करोगे वो इंसान आपको प्यार करेगा या तो करेगी। तो ये कार्ड आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए तैयार कर रहा है। नेचर पे जाइए, नेचर पे घूमिए, ट्रैवल कीजिए, मैनिफेस्टेशन इन नेचर विल हेल्प यू आउट। अगेन योर हार्ट चक्रा शुड बी एक्टिव and your Manipura chakra should be active, should energize, should work on it। तब जाके लाइफ में वो हासिल होने वाला है जो आप हकदार हो। ये अगर आपको रेजोनेट करता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए हमारा हीलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप खुद का हील कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, रेकी हीलिंग, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम के माध्यम से आप खुद को हील कर सकते हो टू अट्रैक्ट ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू लिव ए बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यू आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।